हाँ जी बच्चों, जय हिंद। तो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की 2 वीडियो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। दोनों वीडियो के अंदर स्टार्टिंग एनसीईआरटी से हुई थी, लेकिन एंड बड़ा भयानक था, एग्जाम्पलर और आरडी का। सारे न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा आपको लगाने करने। ओके, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर 3 टॉपिक आएंगे। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, रिलेशन आएगा, फंक्शन आएगा। आज वाली वीडियो के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन आपको दिखेगा। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जब फंक्शन आएगा तब बैंड बजेगी, तब एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल आएंगे भर भर के भयंकर। ऑलराइट, स्टार्ट कर दें? अरे जोश के साथ बोल दो क्या? बहुत बढ़िया, भारत माता की जय। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहला टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, पहले इस बात को जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी नए बच्चे हमारे हैं वो जरा एक बार इसे देख लो कि भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेट, सेट ए और सेट बी, 2 सेट की मल्टीप्लाई। 2 सेट की मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। 2 सेट की मल्टीप्लाई, सेट की मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतनी सी बात है बस, ठीक है, इतनी सी बात है बस कि सेट की मल्टीप्लीकेशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, अच्छा जी, ये होती क्या है, कैसे निकालते हैं, देखते हैं। पहले छोटी सी एक बात यहां पर देख लो, ये ना ऑर्डर्ड होता है। कैसा होता है ये? ऑर्डर्ड। सेट कैसा होता था? अनऑर्डर्ड। ये कैसा होता है? यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, यहां पर ऑर्डर मैटर करता है। गधे को आगे से देखो तो अलग बात होगी, गधे को पीछे से देखो तो अलग बात होगी, लेकिन सेट में एक ही बात थी, यहां पर अलग बात मानी जाएगी। मैंने एग्जांपल ये वहां पर दिया था आपको, ठीक है, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, इन दोनों बातों को अलग अलग माना जाएगा। ए कॉमा बी और बी कॉमा ए को एक नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो नॉर्मल ब्रैकेट लगे हुए हैं, नॉर्मल। ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है वाई, ये है एक्स और ये है वाई। तो देखो वैल्यू बदल रही है ना, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए, यहां पर क्या है? बी। तो ध्यान रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है वो? ऑर्डर्ड। सेट, अगर मैं इसे ऐसे लिखता ए कॉमा बी, सेट की फॉर्म में लिखता बी कॉमा ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब ये सेट है। करली ब्रेसेस में लिख दिया तो सेट है, ब्रैकेट में लिख दिया तो वो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर। एक बात और है, इसके अंदर एक आएगा इसके अंदर टपल। क्या सुना? कपल नहीं, टपल, टपल, ठीक है। क्या सुना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और एक वर्ड आएगा इसके अंदर ट्रिपलेट, ठीक है, ये दोनों आएंगे। देखो, अगर ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है ना तो ये आपका टपल है। टपल मतलब 2 मेंबर, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और अगर आपका पेयर ऐसा है ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इसका मतलब वो ट्रिपलेट है। क्या बन जाएगा वो? ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ये सब ऑर्डर्ड हैं, ये सारे के सारे। ए कॉमा बी लिखो, बी कॉमा ए लिखो, मतलब बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब बढ़ाते हैं बात को आगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। ए सेट और बी सेट मुझे दिए हुए हैं, आई नीड टू मल्टीप्लाई देम। तो 2 सेट की जब भी मल्टीप्लाई होगी और जो रिजल्ट आएगा उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाएगा बच्चों, ठीक है। यस, बात पकड़ में आ रही है? देखो जी, ऐसे बोलते हैं बच्चों, ध्यान देना। 1 की मल्टीप्लाई सब में होगी, 1 की मल्टीप्लाई सब में होगी। भाई साहब, नाम मल्टीप्लाई का है, नाम मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई हो नहीं रही, धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है आपके साथ, ठीक है। पेयर बन रहे हैं एक्चुअली। 1 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 1,3 एक पेयर बन गया, 1,4 बन गया। आगे बोलो, 2,3 आगे बोलो। अरे मार ही डालोगे, तो इस तरह से आंसर आ गया, ठीक है। अगर कोई बोले कि बी क्रॉस ए बनाओ, बना लेंगे। पहले बी लिख दो 3,4, फिर ए लिख दो कितना? 1,2। बनाओ जरा भाई, 3 की 1 में, कम ऑन, 3 की 2 में, बहुत ही बढ़िया, 4 की 1 में, वाह वाह वाह, 4 की 2 में, बहुत ही बढ़िया, आंसर आ गया। अगर कोई बच्चा आपसे बोले कि दीदी ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए है, तो दीदी का जवाब यस होगा कि नो होगा? कम ऑन, नो, बिल्कुल सही, दीदी जग रही है। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे भाई, ऑर्डर्ड पेयर है, 3,4 और 1, ये 1,3, यहां पर देखो 1,3 दिख रहा है, यहां पर देखना 3,1 दिख रहा है। तो जज्बात बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया
कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आया एवरीबॉडी? सबको आ गया? कैसे निकालते हैं बताओ जरा एक बार और। ए और बी की मल्टीप्लाई होगी तो पहले की मल्टीप्लाई, दूसरे की मल्टीप्लाई, और होता तो सब में पेयर बनते चले जाएंगे, पेयर बनते चलो जी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूमेरिकल आ गया जी आपके सामने, बढ़िया डेंजरस सा। ठीक है, हाँ भाई खरगोश जग रहा है तू? हाँ वेरी गुड, तो तुम खरगोश हो। तो देखो जरा सवाल, नहीं ये बच्चा बड़ा अच्छा है। ठीक है, कह रहा है सेट ए के अंदर 5 मेंबर हैं, सेट ए के अंदर 5। तो ऐसे बोल दो इसे कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5 है। यार ये नहीं पता ना कौन कौन से हैं, बस ये पता है 5 मेंबर हैं, उसके अंदर कितने मेंबर हैं? 5। ठीक है, और सेट बी के अंदर तो दिख भी रहे हैं, सेट बी के मेंबर तो मुझे दिख भी रहे हैं, तो ऐसे बोल दो इसके अंदर तो 3 मेंबर दिख रहे हैं। क्या सेट ए के मेंबर मैं बता सकता हूं कौन कौन से हैं? नहीं बता सकता, बस ये पता है ए के अंदर 5 मेंबर हैं, कौन से हमें नहीं पता, जानना भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है इतना हमारे पास। ए के अंदर 5 हैं, इट्स ओके, काम हो गया। बी के अंदर तो हमें दिख रहे हैं। कह रहे ए क्रॉस बी में कितने मेंबर होंगे? अरे क्या पूछ लिया इसने, 5 तिया 20 होता है ना, कमान वही लिखा है भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है 15 ही लिखा है। हो जाएगा सवाल? एवरीबडी? बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ऑनलाइन वाले बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, ट्रिपलेट का सवाल आ गया। किसका सवाल आ गया? भाई सभी बच्चों को ये सवाल बड़ी आसानी से सीखना है। 2 साल से ये सवाल डिलीटेड था, 2 साल से ये टॉपिक आपके सिलेबस में डिलीटेड था। ट्रिपलेट वाला, डबलेट तो था, ये वाला डिलीटेड था, अब दोबारा जिंदा हो गया है। तो ध्यान रखना, शेर जब दोबारा जिंदा होता है तो खतरनाक हो जाता है। तो बड़े आराम से देखो, आसान है, समझ आ जाएगा सब बच्चों को। तो भाई ए क्रॉस ए निकालना है। तन्मय, अरे ये लड़का अटेंटिव है बहुत, ये लड़का इतना मेहनती है, होमवर्क भी करके लाता है कभी कभी। तो ए क्रॉस ए ये हमें दिया हुआ है, तो भाई इनको हमें भिड़वाना है। क्या करना है? आओ जरा लेट्स फाइट। तो एक काम करता हूं यार, मैं पहले इन दोनों को भिड़वा दूं, उसको बेचारे को ऐसे ही रखो। भिड़वाना आपको आता है? बस यही काम सीखना है, भिड़वाना आता है हमें, है ना? चलो करना जरा। ए की ए में, फिर अरे वाह, फिर अरे वाह, फिर बी बी हबीबी, ये आ गया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? भाई ये डबलेट है कि ट्रिपलेट है? अब जरा अलर्ट मोड पे रहें सारे बच्चे, ध्यान से देखो। ये एक डबलेट है, इसकी मल्टीप्लाई देखो इसमें होगी, इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। भाई ये पूरा एक सेट है ना, ये पूरा देखो एक सेट है कि नहीं एवरीबडी? ये पूरा एक सेट है, इसकी मल्टीप्लाई अब इसमें होनी है। ठीक है, ये अपने आप में एक सेट है, इसमें ए और बी सिंगल एलिमेंट है, यहां पर पूरा पेयर एक सिंगल एलिमेंट है। भाई जब ये इसके साथ भिड़ेंगे ना तो ये इसके साथ और ऐड हो जाएगा। ध्यान रखना, पहली पोजीशन ऑक्युपाइड रहेगी, दूसरी पोजीशन ऑक्युपाइड रहेगी, तीसरी पोजीशन पे ये आके बैठ जाएगा। ये बोलेगा मैं अपनी गद्दी क्यों छोड़ू? तो आओ जरा भिड़वाओ जरा इसके साथ। ठीक है जी, आओ जी भाई साहब। ए बी भिड़ेगा ए के साथ बी के साथ, तो ये कुछ ऐसे आएगा ए और देखो वो ए और आ जाएगा पीछे से। देखो ना, ये अपनी दोनों पोजीशन ऑक्युपाइड कर रखी है इसने, ए। ठीक है, वो नंबर और आ गया पीछे, यहां पर लग गया। जैसे यहां हुआ था ए की मल्टीप्लाई ए में हुई थी, तो ये वाला ए तो ऑक्युपाई था, ये इस वाले ए ने अपनी जगह बना ली थी इसके साथ मिलके। यस और नो? ऐसे बेटा ए जाएगा बी के साथ, तो बनेगा ए कॉमा बी। बहुत ही बढ़िया, ये तो डेड हो गया, इसका तो काम खत्म। अब इसका नंबर आएगा, कह रहा है मैं भी तो जिंदा हूं, मुझे भी पार्टिसिपेट करने दो। हाँ, और ये गलत हो गया, कौन बोल रहा था? हाँ चाहिए ए कॉमा बी, गलत हो गया भाई, जोश में आ गए हम ज्यादा ही, जोश में होश खो बैठे। देखो अब सही है ना बेटा? ए कॉमा ए की मल्टीप्लाई ए में हुई तो ये बना, और ए कॉमा ए की मल्टीप्लाई बी में हुई तो ये बना। पहली दोनों पोजीशन ऑक्युपाइड है, बाद में उन्होंने अपनी जगह बना ली है। ट्रिपलेट है ये क्या है? ट्रिपलेट। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं। अब भाई ए बी की, ए बी इसके साथ कम ऑन, ए बी ए, फिर ए बी की ए बी बी, वेरी गुड। अब इसका नंबर आएगा बी ए और वो ए, फिर आएगा बी ए बी, अब इसका नंबर आएगा बब्बा, जय बब्बा की,
तो बी बी ए हो गया। इसके बाद बी 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 आंसर आ गया। तो एवरीबडी डन, एवरीबडी डन। इसका सवाल जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो ये नहीं आएगा, आपको पता है कौन सा आएगा? मैं लिख देता हूं, देखो ये सवाल आएगा, गारंटेड है। बोलेगा a इज इक्वल टू -1,1 और आपसे बोलेगा फाइंड करो a क्रॉस a। क्या निकाल लोगे आप लोग? ये a है और ये b है, इसी हिसाब से डील हो जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अरे ये तो लड्डू सवाल है यार। कह रहा है Na 3 है। अच्छा जी, Na मेरा कितना है बच्चों? Na मेरा 3 है, मतलब A के अंदर 3 मेंबर हैं, हमें नहीं पता कौन कौन से हैं। और B के अंदर कितने मेंबर हैं? 2 मेंबर हैं। आयुषी, ठीक है, आयुषी आरुषि, ऑलराइट, आरुषि आयुषी, आरुषि आयुषी, ठीक है। तो नंबर ऑफ A 3 है और नंबर ऑफ B कितने हैं? 2। ठीक है, भव्य आ रहा है समझ में? भाई ये बोल रहा है कि x,1 और y,2 और z,1 बिलोंग करते हैं A क्रॉस B को। लिखा हुआ है देखो इसने, ये बोल रहा है कि A क्रॉस B कुछ आंसर आया होगा, जो भी आया होगा हमें नहीं पता, लेकिन उस A क्रॉस B में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो कह रहा है A और B बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा अपने छोटे से दिमाग पे जोर डालो कि जब A क्रॉस B निकालते हो तो जो पेयर बनता है उसमें स्टार्टिंग वाला मेंबर कौन होता है? A का या B का? कंफर्म हो गया। और बाद वाला मेंबर? अरे खत्म, खल्लास। A कौन है? X है, Y है, Z है, बहुत बढ़िया। B कौन है? 1 है, 2 है। 1 भी आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सेट में रिपीट नहीं। ठीक है, बढ़िया सवाल था, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है? कहता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए की ए में। अच्छा, ए की मल्टीप्लाई ए में ही हो गई? हो सकती है, जैसे अभी हमने ए क्रॉस ए लिया था। तो कह रहा है ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट आएंगे। आन दो। कह रहा है जिसमें ना ये और ये इसके अंदर पाए गए, मतलब 9 एलिमेंट के अंदर 2 एलिमेंट ये रहे। अबे ए क्रॉस ए हुई होगी, उस ए क्रॉस ए में 9 मेंबर आए होंगे, उसमें से 2 प्राणी ये दोनों बता दिया मैं कि एक ये रहा एक ये रहा। ये बोल रहा है सेट ए बता दो और रिमेनिंग एलिमेंट बता दो ए क्रॉस ए के। ए क्रॉस ए में कितने मेंबर आए हैं भाई? 9 में से कितने तुम्हें बता दिए? कितने आपको और बताने हैं? बस ये सवाल है। ठीक है, उड़ा देंगे इसे तो हम। अभी देखो जरा, ए क्रॉस ए में टोटल मेंबर 9 है, तो बच्चों साफ नहीं हो गया कि ए के अंदर 3 मेंबर होंगे? अरे 3 तिया तो 9 होता है या 3 चौक 9 होता है? बोलो, 3 तिया 9 होता है, इसलिए एलिमेंट आंसर हमारा 3 आएगा। और कोई तो अपॉर्चुनिटी है नहीं हमारे पास यहाँ पर। यस और नो? तो ध्यान रखना, ए की वैल्यू 3 आ गई। अब ये बोल रहा है -1,0 और 0,1 बिलोंग करता है ए क्रॉस ए को, मतलब ये दोनों के दोनों मेंबर इसके अंदर रहे होंगे। तो यार ये बताओ स्टार्टिंग वाला कौन होता है? ए के बी और बाद वाला? लेकिन यहां पर स्टार्टिंग वाला भी और बाद वाला भी, यहां पर ए की ए में हो रही है ना, तो स्टार्टिंग वाला भी ए और बाद वाला भी ए है, दोनों ही ए है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ए जो हो जाएगा वो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, सारे भर दो इस सेट में। -1 0 और 1, बस 0 2 बार है, लिखूंगा मैं केवल, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते। अब मैं निकालूंगा ए क्रॉस ए, क्योंकि इसने बोला है ए क्रॉस ए के रिमेनिंग, तो पहले ए क्रॉस ए फुल तो निकाल लूं, जब पूरा निकल जाएगा तो रिमेनिंग भी बता ही दूंगा। आओ जरा भिड़वाओ से, वो तो तुम एक्सपर्ट हो। अरे खिलाड़ी हो तुम, चलो जी भिड़वाना जरा भाई। -1 फिर बहुत बढ़िया, फिर अरे वाह, फिर बहुत ही बढ़िया, ये आ गया। इसने कहा रिमेनिंग कौन कौन से छोड़ने हैं? -1 0 इसको नहीं लेना, और 0 1 का है 0 1, क्योंकि इन दोनों को छोड़ के सब लेने हैं। तो यहां पे आप लिख देना रिमेनिंग, लिख दोगे रिमेनिंग? तो रिमेनिंग करके करली ब्रेसेस में इन दोनों को छोड़ के सब लिख देना। ठीक है, ये CYS है, कंप्लीट योरसेल्फ, खुद पूरा करें। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी। अगला न्यूमेरिकल आ गया भाई, जरा इसे देख लेते हैं। यहाँ तो कुछ सेट वेट के साइन से दिख रहे हैं। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है। इसने कहा है शो करो इसका आंसर इसके बराबर आ जाए, और शो करो ये सब सेट है इसका। तो ये तो आसान है यार, ए क्रॉस सी निकाल देना, बी क्रॉस डी निकाल देना। ए क्रॉस सी में जितने भी मेंबर हैं वो बी क्रॉस डी में अवेलेबल
होंगे, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मैं आपको बता देता हूं। चलो फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बेटा ए कितना है, 1 और 2। सारे बच्चे अलर्ट मोड पे, बी और सी का इंटरसेक्शन बताओ जरा। बी और सी में कुछ कॉमन है, 5। अरे 5 से क्रॉस होगी तो आंसर 5 आएगा भाई। 5 से टकराओगे खुद 5 हो जाओगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अभी राइट हैंड साइड पे तो चले जाओ, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेता हूं। चलो जरा वहीं से निकलवाना, जरा भिड़वाना भाई इसको 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक है जी, फिर भिड़वाओ 2 1। अरे ये कैसे रोमांटिक सा हो रहा है, 2 2। बाहर बारिश आ रही है क्या? ठीक है, फिर कितना आएगा 2 3, फिर कितना आएगा 2 4। ठीक है, चलो जी अब बच्चों क्या निकालना है, ए क्रॉस सी भी निकाल लेते हैं। आओ जी पहलवान बच्चों, ए कितना है, ये रहा, सी इतना, बोलो जरा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, ये तो शॉर्टकट मार दिया इसने, 5 2 6। ठीक है, तो भाई हमें क्या निकालना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। कुछ है कॉमन? एक कह रहा है तो सही गुरुजी ये, और ये दिख रहा है। अबे ये नहीं देखना, पूरा देखना है ओवरऑल। 1 1 है कहीं, 1 2 है कहीं, कहाँ है 1 2? तो कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। ए क्रॉस सी 1 की 5 में 5 है भाई ये। क्या यार तुम भी ना खेल करवा देते हो। ठीक है, तो फिर और गड़बड़ हुई है, 1 की 5 में, 1 की ये 6 है, ये 6 है। अब सही है भाई मामला, अब मामला वही तो कहूँ यार, मैंने याद कर रखा था, कॉमन तो है नहीं। खैर याद करने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा वो। तो बेटा जरा देखो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में कुछ कॉमन है, कम ऑन। नहीं है तो भाई लिख दो ना 5, ऐसे लिख दो 5। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाला आपको खुद करना है, कंप्लीट योरसेल्फ। ठीक है, स्क्रीनशॉट, कम ऑन आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा इसने देखो क्या पूछा है, इसने कहा है ए क्रॉस बी निकालो। निकाल लूंगा, नहीं निकाल पाओगे, बताना जरा जल्दी से बताओ। 1 3, फिर अब भाई मैं आराम से लिखूंगा, तुम ना गलत लिखवा देते हो, तुम गलत लिखवा देते हो बेटा जोश जोश में। आंसर आ गया, चलो एक आंसर आ गया। अब कह रहा है सबसेट बताओ ए क्रॉस बी के। तो यार याद करो चैप्टर नंबर 1, सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n हुआ करता था। n यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 कितना आएगा, 16। भाई ये a मान लेना, इसे b मान लेना, इसे c मान लेना, इसे d मान लेना, और सबसेट लिखना कर दो स्टार्ट। कैसे लिखते हैं, पहले 5, फिर सिंगल सिंगल, सिंगल a, सिंगल b, सिंगल c, सिंगल d, फिर a b, फिर a c, फिर a d, फिर b c, फिर b d, फिर c d, फिर a b c, फिर b c d, फिर a c d। इस तरह से बनेंगे 16। कैसे बनेंगे आप बनाना, मैं क्यों बनाऊं, आप बनाना। फिलहाल मैंने देखो इसे a नाम दिया है ना, तो मुझे आसानी से रहेगी कि ये अपने आप में एक है। तो देखो ऐसे आएगा 1 3, ये देखो एक बन गया सिंगल का। ठीक है, दिखने में सिंगल है ये, लेकिन सिंगल है नहीं ये। ठीक है, तो ये CYS है, ये क्या है CYS। खुद करना है, कर लोगे? चलो जी स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, लो जी मुबारक हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट हैज बीन फिनिश्ड। आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई। 2.1 का एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आपसे अटक जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिलेशन में। रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट इजी है। ठीक है, इतने ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके नहीं है, लेकिन फंक्शन के क्वेश्चन भर भर के एक्स्ट्रा आएंगे। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई एम हियर। बढ़ जाए आगे। भाई रिलेशन आ गया, क्या आ गया, बहुत से बच्चे तो खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं काम की चीज तो अब आई है। ये मैथमेटिकल रिलेशन है भैया, ये क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन। तो रिलेशन आ गया। देखो रिलेशन को शो करते हैं R से, और रिलेशन सबसेट होता है A क्रॉस B का। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन डिराइव होगा, रिलेशन से फंक्शन डिराइव होगा। ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, फिर रिलेशन होगा, फिर फंक्शन होगा। तो फंक्शन तो जब ही होगा जब रिलेशन होगा। ठीक है, तो जरा सीखते हैं इसको। तो भैया रिलेशन जो होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। सबसेट क्या है भाई, सबसेट माने हिस्सा, टुकड़ा, पार्ट। ठीक है, बराबर भी हो सकता है, ये बराबर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। एक सेट A दे रखा है,
एक सेट बी दे रखा है और ये ए क्रॉस बी बना के मुझे ऑलरेडी यहां पर दे रखी है। ओके, ये रिलेशन मुझे दिए हुए हैं R1 R2। तो आप मुझे ये बताओ कि R1 रिलेशन है या नहीं है। देखो इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं क्या वो ए क्रॉस बी में मिल रहे हैं? 1 3 मिल रहा है, 1 5 मिल रहा है, तो मैं ऐसे बोल दूं R1 सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो इसका मतलब ये रिलेशन। और देखो जरा, क्या R2 में मेंबर ए क्रॉस बी के अंदर मिल रहे हैं? 1 3 मिल रहा है, 1 4 मिल रहा है, 2 7 कहां से आ गया? ये तो अनवांटेड है, इसकी जरूरत तो हमें थी नहीं, 2 7 तो यहां बेवजह आ गया। तो इसका मतलब मैं ऐसे करके बोल दूं कि R2 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, इसलिए ये रिलेशन भी नहीं होगा। ये मैंने 12th क्लास की बात बता दी आपको, 11th में इतना हाई लेवल है नहीं, लेकिन मैंने बता इसलिए दिया क्योंकि अगर मैं आपको बताता नहीं कि रिलेशन होता क्या है तो दिमाग में बात बैठती नहीं, समझ रहे हो। तो ये इतना ज्यादा 11th में है नहीं, 11th में तो इससे आसान है, बट हल्का पुल्का दिमाग में बैठ गया होगा रिलेशन होता क्या है। जब भी आएगा ना रिलेशन तो आप सोचोगे अच्छा ए क्रॉस बी का सबसेट, ए क्रॉस बी का सबसेट। देखो यहाँ ए क्रॉस बी के इसके अंदर जितने भी मेंबर हैं वो ए क्रॉस बी के अंदर अवेलेबल थे, तो ये सबसेट है, तो रिलेशन है। यहाँ पे देखो ये है लेकिन ये नहीं है, होना तो चाहिए था ना ये भी, तो ये रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। अब आ गया भाई डोमेन रेंज और कोडोमेन। डोमेन रेंज और कोडोमेन, इसको जरा वैसे समझते हैं डायग्राम से, है ना। पहले मैं आपको बता दूं, देखो डोमेन को इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। इसको एक्स की वैल्यू भी बोलते हैं, इसको प्री इमेज भी बोलते हैं, प्री इमेज। तो डोमेन बोलो, इनपुट बोलो, एक्स की वैल्यू बोलो, प्री इमेज बोलो, बात एक है। रेंज, रेंज को एक्चुअल आउटपुट बोलते हैं, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट का मतलब वास्तव में जो आया है, सचमुच में जो आया है, सच्ची मुच्ची में जो आया है, सच्ची मुच्ची में जो आया है वो एक्चुअल आउटपुट है। इसे वाई की वैल्यू भी बोल देते हैं, कभी कभार एफ एक्स की वैल्यू भी बोल देते हैं। ध्यान रखना 11th क्लास के अंदर ही वाई और एफ एक्स बोलते हैं इसे, 12वीं में जाते ही वाई और एफ एक्स दोनों का मतलब अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, 11th में वाई और एफ एक्स को एक ही माना जाता है, 12th क्लास में जाते ही वाई का मतलब अलग और एफ एक्स का मतलब अलग। ठीक है, अभी इतनी फीस में इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वाई और एफ एक्स बोलते हैं इसे, और इसे क्या बोलते हैं? इसे इमेज बोलते हैं बेटा। ठीक है, कोडोमेन इसका मतलब होता है ऑल पॉसिबल आउटपुट, ऑल पॉसिबल आउटपुट, सारे पॉसिबल आउटपुट। इसके अंदर एक्चुअल आउटपुट भी आते हैं और इसके अंदर एक्सपेक्टेड आउटपुट भी आते हैं, जो आ सकते थे लेकिन आए नहीं, जो आ सकते थे लेकिन आए नहीं। मतलब रेंज, रेंज, ठीक है, रेंज कोडोमेन के अंदर ही आता है। ठीक है, अरे एक्चुअल आउटपुट को ही तो बोलते हैं रेंज। अब ये मोटा मोटा हमें समझ में आया कि भैया डोमेन का मतलब इनपुट है, रेंज का मतलब एक्चुअल आउटपुट है, कोडोमेन का मतलब ऑल पॉसिबल आउटपुट है। लेकिन बात ना पकड़ में नहीं आ पाई। ठीक है, यूं आएगी। अभी देखो एग्जांपल, ये देखो एक सेट है और ये देखो एक सेट है। ठीक है, किडनी नहीं है, ये सेट है। एक सेट ए है, एक सेट बी है। यहाँ 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ 5 6 7 8 9 लिखा है। इसका लिंक इससे है, इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे। ये लिंक बना के आपको दिए हुए हैं, आपको बनाने की टेंशन नहीं है कि ये बने कैसे। ठीक है, आपको बनाना नहीं है ये सब ऑलरेडी न्यूमेरिकल के अंदर दिया होगा, एक न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि इसके अंदर डोमेन क्या है और रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। ध्यान से जरा देखना भाई, ये जो वैल्यू में इनपुट डाल रहा हूं ना, ये देखो ये सारे के सारे डोमेन है। तो डोमेन तो आपको साफ पता लग गया, इनपुट होगा, इसे एक्स भी बोला जाएगा और इसे प्री इमेज भी बोला जाएगा, है ना। देखो ना, 1 डाला जा रहा है तो आंसर 5 आ रहा है, 2 डाला जा रहा है तो आंसर 6 आ रहा है। कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस चक्कर में नहीं फंसना अभी। ओके, अभी इनिशियल स्टेज है, सीखेंगे, आगे देखते हैं जी। आगे देखते हैं बच्चों ये वाली बात। भाई जो देखो, ये देखो निकल के आ रहे हैं, ये देखो ये निकल के आ रहे हैं, ये भी निकल के आ रहा है क्या? नहीं है भाई, ये तो इसका तो कोई लिंक है ही नहीं। ठीक है, बेचारे कुछ लोग सिंगल भी तो होते हैं। ओके, तो ये बेचारा सिंगल है। तो देखो ये जो निकल के आए हैं ना, ये आपकी रेंज है। ये क्या है आपकी? एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल। अरे भैया, इसे इनपुट मिला और आउटपुट आया, इसे इनपुट मिला और आउटपुट आया, इसे इनपुट मिला और आउटपुट आया। इस बेचारे को इनपुट मिला ही नहीं, बेचारा ऐसे ही रह गया। तो ये आपका जो पिंक वाला है, ये रेंज है, एक्चुअल आउटपुट है, या फिर इमेज है,
या फिर x है, नहीं y है, या फिर fx है, इन दोनों को 11th में एक माना जाता है, लेकिन ये एक नहीं है, ये 12वीं की बात है, ठीक है। इसके लिए इंतजार करो, सब्र करो, ठीक है। 1 साल, अरे 1 साल कहा, तो यूं हो जाएगी तुम्हारी 11वीं। आगे देखो, अब यार डोमेन आ गया तुम्हें समझ में, रेंज आ गया तुम्हें समझ में, अब रह कौन गया? अरे भैया सब कुछ ले लो, सब कुछ। कलर चेंज कर देता हूं उसका, कौन सा ले लूं? है वाइट ले लेता हूं भाई। ये सब कुछ है, ये पूरा सारा, ये बोल रहा है आन दो। क्या बोल रहा है? आन दो। इसका मतलब कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब है ऑल आउटपुट, एक्चुअल भी और एक्सपेक्टेड भी। एक्चुअल देखो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और एक्सपेक्टेड कौन था? 9। अरे यहाँ इनपुट होता तो 9 भी आ ही जाता, वो तो बेचारे यहाँ इनपुट ही नहीं था, तो 9 आया कैसे? तो इसको भी ले लो। तो ये है तुम्हारा कोडोमेन। अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, एक बार जरा, डोमेन, इनपुट, रेंज, या जिनके लिंक बन रहे हैं, जिनके, और जिसके लिंक नहीं बन रहे वो एक्सपेक्टेड है। वो कौन है? तो एक्सपेक्टेड और ये एक्चुअल दोनों को मिला दोगे तो कोडोमेन। तो कोडोमेन रेंज का बाप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 12वीं में जाके दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर कोडोमेन रेंज के पिताजी हैं, आगे जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे तो कुछ और होगा। वो क्या होगा वो 12वीं में पता चलेगा, ठीक है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल आ गया, बड़ा भयंकर न्यूमेरिकल, आसान यूं करके हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यूं करके बजाओ जरा एक बार, यूं करके। हाँ, जिससे बजेगी उसी से होगा ये सवाल। 1 2 3 बस। हाँ ठीक है, पीछे वालों से नहीं होगा, 3 से। ताली बजा दो, इससे बढ़िया। नहीं रहने दो, रहने दो, मतलब बदल जाएगा। तो ये तुम्हारा सवाल है बच्चों, ठीक है। ये कह रहा है डोमेन बता दो, रेंज बता दो। यार देखो ये तुम्हें कुछ दिया हुआ है अजीबोगरीब, ठीक है जी, है ना। x क्या है? नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर 0 से शुरू होता है या -1 से शुरू होता है या 1 से शुरू होता है? तो x की वैल्यू 1 से शुरू होगी, और कहां तक लेनी है? 4 तक। तो भैया इसमें डालो ना, इसके अंदर वैल्यूज डालते रहो। क्या बन जाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो अरे ये लड़कियों वाला कलर आ गया, गर्ल्स फेवरेट आ गया, गर्ल्स फेवरेट, तो ये आ गया, ठीक है। हाँ जी, ओके, यस एवरीबडी प्लीज। बेटा नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं। इधर देखो ध्यान से, ठीक है। बातें नहीं, इधर देखो सवाल। x की वैल्यू x की वैल्यू 1 डालनी है, 2 डालनी है, 3 डालनी है, 4 डालनी है, 5 डालनी है। क्या? वाई रेस्ट्रिक्शंस क्या लगा दिए? तो भैया 1 डालो ना इसके अंदर, 1 डालने पर 2 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? 2 क्यों आ रहा है? x+1 है, समझदार हो गए हो, ठीक है। बीके माथुर के पास पढ़ के। चलो 2 डालो, 2 डालने पर 3 आएगा, 3 डालने पर 4 आएगा, 4 डालने पर 5 आएगा। 5 डालू क्या? नहीं। तो भैया ये तुम्हारा रिलेशन निकल के आ गया। कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसे, सॉरी वो बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ये बिल्डर फॉर्म थी, ये रोस्टर फॉर्म है। बिल्डर फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट होता है और इसके अंदर पेयर निकल के आ जाते हैं। तो जरा बताओगे डोमेन स्टार्टिंग वाले होते हैं कि बाद वाले होते हैं? स्टार्टिंग 1 2 3 4। तो रेंज कौन है? रेंज हो गई 2 3 4 और 5। कोडोमेन की बात इसने नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूमेरिकल, ये तो हो जाएगा यार, यहां पर भी वही खेल है। x नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर है लेस देन 10 प्राइम नंबर। तो यार प्राइम नंबर 10 से छोटे कौन कौन से होते हैं? 2 3 4 तो होता नहीं, 5 और 7 यही तो होते हैं। 1 क्यों नहीं होता? 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। 2 डालो जरा इसके अंदर, यहां भी और यहां भी, कम ऑन। 2 डालने पर 4 आएगा। 4 कैसे आ गया यार? समझदार हो गए हो। 3 डालो, 4 डालो, 4 क्यों डालना? 5 डालना है। 5 डालो, 7 डालो, बहुत बढ़िया। भाई डोमेन और रेंज बता दोगे क्या? बताना जरा, डोमेन कितना है बेटा? 2 3 5 7। और रेंज कितना है? रेंज आधे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। ये 49, ये आंसर आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, आगे बढ़ते हैं। ओ अगला न्यूमेरिकल आ गया भाई, बड़ा डेंजरस सा लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान ही। कसम उड़ान चल लेगी, सवाल बड़ा आसान है ये, ठीक है। ये सेट है, तूने बोला था ना एक बार ये वाली बात, कसम उड़ान चल लेगी। देखो भाई, इससे ना चीजें एकदम समझ में आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि हम
कसम, मतलब समझ जाओ बस, कसम उड़ान चलने की। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है जी। और रिलेशन देखो क्या है, रिलेशन ये है x, y नाम का डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। मतलब एक नंबर उठाना है यहां से, एक नंबर उठाना है यहां से, उन दोनों का डिफरेंस ऑड मांगता है। और x की वैल्यू a होनी, x की वैल्यू जो भी उठेगी वो सेट a से उठेगी, y की वैल्यू जो भी उठेगी वो सेट b से उठेगी यहां से। तो भैया रिलेशन बताना है, ये क्या है भाई, DRR, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। ये क्या है भाई, रेंज और रिलेशन। इसकी फीस अलग थी लेकिन भाई का दिल बड़ा है इसलिए भाई ने तुम्हें बता दिया, ठीक है। से थैंक्स टू मी, कोई बात नहीं, अब तुम अपने बच्चे हो यार। देखो जरा, हाँ जी बेटा, बेटा एक मेंबर उठाओ यहां से, एक मेंबर उठाओ यहां से, दोनों का डिफरेंस ऑड मांगता है। बड़े आराम से पहले 1 को उठाते हैं, 1 उठाया, 1 के साथ किसको लिया जाए, 4 ले लो, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा। माइनस प्लस मत देखना कि माइनस आएगा प्लस आएगा, बच्चे देखो ऑड आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव की बात यहां पर नहीं हो रही। चलो अभी भी कोई रखो अपने पास 16, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस 5 आएगा, मतलब भिड़वाते चले जाओ। 1 और 9 नहीं, क्यों नहीं, 1 और 9 का डिफरेंस 8 आएगा, काम खत्म। अगला नंबर 2 ले लो भाई, 2 और 4 नहीं लेना, 2 और 6 नहीं लेना, 2 और 9 लेना है, वेरी गुड। अगला नंबर 3 ले लो भाई, 3 और 4 लेना है, 3 और 6 लेना है। अगला नंबर 3 ले लो भाई, 3 और 4 लेना है। अरे हो तो गया, कितनी बार लोगे यार, चलो 3 तो हो गया ना, 4, 5 लूंगा मैं, 5 और 4 भी लूंगा, 5 और 6 भी लूंगा, 5 और 9 नहीं लूंगा। लो जी आ गया आंसर, आ गया। तो जरा बताओगे डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन, कम ऑन, 1 2 3 5, आंसर आ गया। ये रिपीट है, 1 1 तो 2 बार लिखूं क्या, क्यों, सेट में रिपीट। रेंज बताना जरा, रेंज क्या है इसकी, 4 6 9, बस बस जी आंसर आ गया, ठीक है। 1 2 3 5, यस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, एवरीबडी इन द हाउस। न्यूमेरिकल अगला आ गया भाई, ये कह रहा है सेट ए दे रखा है इतना, और रिलेशन ये आपका रिलेशन है। ये देखो बड़ा अजीबोगरीब सा है, ए कॉमा बी पेयर बनाना है, ए और बी दोनों के दोनों ए के मेंबर होंगे, यानी ए और बी की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक कुछ भी होगी। और देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो पेयर है ना, ये ए कॉमा बी नाम का, ए कॉमा बी नाम का जो पेयर है, इसमें बी वाला नंबर ए से डिविजिबल है। देखो बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, मतलब जब भी कोई पेयर बनाओगे, प्रणव सो गए, जब भी कोई पेयर बनाओगे, ठीक है, तो पहला वाला नंबर बाद वाले को डिवाइड करे, बोल रहा है। देखो बी इज डिविजिबल बाय ए है शगुन। देखो ध्यान से, 1 से लेके 6 तक, तो रिलेशन बनाना है, सॉल्यूशन मेरे हाथ में, मुझे कुछ कुछ आ रहा है, ध्यान देखो ना। एक पेयर 1 1 का बन गया, 2 2 का बन गया, 3 3 का बन गया, 4 4 का बन गया, और 6 6 का बन गया, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड तो भाई, ये ए है और ये बी है, दोनों नंबर इससे उठ रहे हैं। और देखो जरा 1 2 का भी, क्योंकि 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 1 4 1 6, ठीक है। और देखो भाई 2 4 बन गया, क्योंकि 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2 6 बन गया, भाई की बात मान लो। अरे भाई के पेट में दर्द हो गया है, भाई की बात मान लो, ये 3 6 हो गया जी, डन हो गया, बन गया जी आपका रिलेशन। अब आप निकाल दो डोमेन और रेंज। डोमेन बताओगे जरा, 1 2 3 4 6, ठीक है, रिपीट तो करना नहीं। रेंज बताओगे जरा, 1 2 3 4 6। इस टाइप के सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओ देखो आ गया ना, वही किडनी बनी हुई दो, है ना, क्या कह रहा है, किडनी किडनी बोल रहा है, शो करो रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। भाई बिल्डर फॉर्म बतानी है, ठीक है। आर्यन क्या बतानी है, बिल्डर फॉर्म। क्या ढूंढ रहा है तू नीचे यार, तुम लोग इसे डिस्टर्ब मत किया करो यार, ठीक है, ये बेचारा शरीफ बच्चा है। देखो बेटा इधर, बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, इसे मैं जब भी देखता हूँ, कभी पीछे देखेगा, कभी साइड में देखेगा, कभी नीचे देखेगा, बोर्ड पे जब मैं देखूंगा ना, जब देखेगा। इधर देखो ध्यान से प्लीज भाई, बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दो तो ये बतानी है मुझे। इसके बाद डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज तो अब यूं निकाल लेते हो तुम, या नहीं निकालनी आती, कैसे निकाल लेते हो, यूं करके। रुक जाओ, सबर करो, पहले ये तो निकाल लो, इससे खुश हो रहे हो। मेरा सवाल देखो भाई, सबसे पहले नाम दिया करो इसे, आर नाम का नाम दे दो, रिलेशन का कुछ भी नाम दे दो, वैसे आर दे दो, एफ दे दो, ज्यादातर हम आर नाम देते हैं,
देखो हमेशा ना इस तरह से पेयर बनाओ a कॉमा बी, मर्जी आपकी, x कॉमा वाई लिखो या a कॉमा बी लिखो, कोई फर्क। और फिर देखो जरा, या चलो x कॉमा वाई लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अरे क्या हो गया, थोड़ा अजीब सा लग रहा था यार, x कॉमा वाई लिख रहा हूँ, हाँ अब फील सी आ रही है, अब आ रहा है, हाँ कितना अच्छा सा लग रहा है, x कॉमा वाई। भाई अलर्ट मोड पे रहना जरा, सावधानी वाली वो है बात। ये बताओ ये x है कि ये x है, ये वाला x है, ये कौन है भाई, इन दोनों में रिलेशन देखो क्या क्या हो रहा है, देख रहे हो, हर एक x में 2 लेस हो रहा है तो y हो रहा है। हाँ देखो 5 में से 2 गया 3 आ गया, 6 में से 2 गया 7 में से 2 गया, तो यार मैं ऐसे लिख दूं कि y की वैल्यू x माइनस 2 आ रही है। एक लड़का बोलता है अच्छा मैं तो नहीं लिखूंगा, मैं तो ऐसे लिखूंगा x बराबर y प्लस 2, वो भी सही है, अरे x बराबर y प्लस 2, x की वैल्यू इसमें 2 जोड़ दो ये आ जाएगा, अबे यहीं से तो आएगा सब कुछ, बात एक ही है। तो आप ज्यादातर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखा करो, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इस तरह से, फिर यहां बता दो x की वैल्यू p से उठाई है, y की वैल्यू q से उठाई है, और देखो ये बन गई आपकी बिल्डर फॉर्म, क्या बन गई, तो ये रटने वाला है या हर सवाल में बदलेगा हिसाब किताब, जज करना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल है, थोड़ी दिक्कत होगी आपको क्योंकि दिमाग का इस्तेमाल है, ठीक है। अब पता नहीं हुआ कि तुम्हारी तारीफ हुई है कि बेइज्जती हुई है। चलो बेटा प्यारे बच्चों इधर से देखो, जल्दी से पेयर बनाओ, इसके पेयर तो बने हुए हैं, 5 का पेयर, 6 का पेयर, 7 का पेयर, ये आ गया, ठीक है। बताओ जरा डोमेन कितना है, अरे ये तो तुम एक्सपर्ट हो, रेंज कितनी है 3 4 और 5। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। न्यूमेरिकल एक और आ गया, बढ़िया न्यूमेरिकल, एग्जाम के अंदर आता है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। इसमें भाई सब कुछ पूछा है इसने, ये कह रहा है डोमेन बता दो, रेंज बता दो, लो जी कोडोमेन भी पूछ लिया, नो इश्यू। कह रहा है एक सेट है ए नाम का, 1 से लेके 14 तक इसके अंदर मेंबर भरे हुए हैं, तो ठीक है भरे रहने दो, और ये रिलेशन है, ये रिलेशन, इसके ऊपर हमें ध्यान देना है, x की वैल्यू भी a से उठेगी और y की वैल्यू भी a से उठेगी, इसका मतलब साफ है कि x और y की वैल्यू 1 और 14 के बीच में रहेगी, ना तो 1 से छोटी होगी और ना 14 से बड़ी होगी, यस और नो, तो x और y की वैल्यू इस बाउंड्रीज के अंदर रहेंगी, मतलब ये वैल्यूज हो सकती हैं। तो भाई पहले इसने बिल्डर, पहले तो रोस्टर फॉर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद सब कुछ निकालेंगे। चलो जरा इस पे ध्यान रखना, x इनपुट होता है हमेशा, x क्या होता है तो इनपुट छोटे से छोटा 1 ही तो होगा, तो 1 डाल दो इसमें, 3 x की जगह 1 माइनस वाई बराबर 0, 3 एकम 3, y वहां भेज दो, y की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू, ये सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग एक्सपर्ट हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। 1 डालने पर 3 आया, 2 डाल दूंगा तो 2 तिया, 3 डालूंगा तो 4 डालूंगा तो 5 डालूंगा तो नहीं डाल सकता, क्यों, 5 में डाल तो सकता हूं लेकिन आंसर 5 तिया 15 आएगा, 15 तो भैया खोपचे से ही बाहर है, 15 तो खोपचे से ही बाहर है, तो 15 नहीं लेंगे, इतना ही लेंगे। ये आ गई आपकी रोस्टर फॉर्म। चलो जी डोमेन बता दो जरा, डोमेन बताओ बेटा, 1 है 2 है 3 है 4 है, रेंज बताओ बेटा, रेंज कितनी है 3 है 6 है 9 है 12 है, ठीक है। कोडोमेन बताओ, कोडोमेन भैया पूरा सेट होता है कंप्लीट, इसका सुपर सेट ये रहा 1 2 3 डॉट 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 14। कोडोमेन जो होता है, वैसे तो कोडोमेन ना सेट बी होता है, कौन सा होता है, बट यहां पर इसने ये बोला है कि ए का रिलेशन ए से ही है, तो जो सेट बी होना चाहिए था वो यहां पर ए ही है, इसलिए हमने ए सेट पूरा यहां पर लिख दिया। अगर यहाँ ए सेट और बी सेट दोनों दिए होते तो कोडोमेन सेट बी लिखते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ना पकड़ लेना, इस वाली बात को, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट फटाक से, ओ ये एक्स्ट्रा बात है भाई, ये बात एक्स्ट्रा है, मैं यहां पर लिख देता हूं टोटल रिलेशन का फॉर्मूला, टोटल रिलेशन का फॉर्मूला ए टू बी, सेट ए से सेट बी, फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn, 2 की पावर m क्या है, सेट ए में कितने मेंबर हैं वो m है, सेट बी में कितने मेंबर हैं वो n है, ये रहा, ठीक है। अब जरा आइडिया लगाओगे, अगर मैं आपसे ये करके पूछ लूं कि टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू ए से ए के, तो 2 की पावर mm नहीं हो जाएगा, ए के अंदर m मेंबर है, ए के अंदर भी m मेंबर है, तो इसे कुछ टीचर ने ऐसे बोलते हैं 2 की पावर m स्क्वायर, एक ही तो बात है, ये भाई एमसीक्यू में आता है, ये बात एमसीक्यू में आती है, ध्यान रखना, पकड़ लेना इस वाली बात को, ठीक है। m, या अगर बोला हो कि ए के अंदर n एलिमेंट है n, तो 2 की पावर n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, रूल है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ये बताओ यहां पर नंबर ऑफ ए को एम बोला जाएगा। ए में कितने मेंबर हैं? 3 है भाई, दिख रहे हैं ये 3। और नंबर ऑफ बी को एन बोला जाएगा। बी में कितने मेंबर हैं? 2 दिख रहे हैं भाई। तो पहला इसने मांगा है टोटल रिलेशन मांगे। किससे मांगे? ए से बी के। 2 की पावर एम एन हो जाएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, यानी कितना हो जाएगा? 64 आंसर आ गया। अच्छा, ए से बी के पूछे या बी से ए के पूछे, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। 2 की पावर एम एन बोलो, 2 की पावर एन एम बोलो, बात। अच्छा, अगला इसने पूछा है टोटल रिलेशन ए से ए के, तो 2 की पावर एम इंटू एम हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 2 की पावर 9 मेरे ख्याल से 512 होता है। ठीक है, अगला देखो जरा, टोटल रिलेशन ए पूछे इसने बी से बी के, 2 की पावर एन एन हो जाएगा। एन कितना है भाई? 2, 2 की पावर 4, ये तो 16 होता है। ठीक है, 32 16 होता है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट इसका, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है सवाल? ये कह रहा है आर कोई रिलेशन है, अच्छी बात है। ए और बी पेयर है, अच्छी बात है। ए और बी इंटीजर है। जेड बोला तो इंटीजर, अच्छी बात है। कह रहा है ए माइनस बी इंटीजर है। अरे भाई, ए इंटीजर, बी इंटीजर, इंटीजर में से माइनस होगा इंटीजर तो आंसर भी इंटीजर, प्लस होगा आंसर भी, सब कुछ ही इंटीजर, डोमेन भी, रेंज भी, खत्म सवाल। ठीक है, देखो ना, डोमेन क्या होगा इसमें? डोमेन कौन है? इनपुट यही तो है। ए कौन है यहाँ पे? बताओ जरा। तो खत्म सवाल, इंटीजर। और रेंज क्या होगी? अरे बस खत्म सवाल, इंटीजर। फुल फॉर्म भी लिख देना इंटीजर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। थैंक यू बच्चों। 1 मिनट यार, एक स्लाइड और है। अरे ये एक्स्ट्रा थी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जो बच्चे नए प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार।